भ्राताश्री, इसने हमें छलने का प्रयास किया है। इसे सहज मृत्यु मत दीजिए। इसे ऐसी मृत्यु दीजिए, ऐसी मृत्यु दीजिए जिससे ये चोर तड़प तड़प कर प्राण त्यागे। जीवन और मृत्यु के बीच के आंख बिचौली के खेल सी मृत्यु दीजिए इसे। सत्य कहा तुमने अनुज। इस जैसे नीच को सरल मृत्यु दंड देना मृत्यु का अपमान होगा। ऐसा करते हैं, इस अग्नि में झोंक देते हैं। आग लगा दो इसके चारों ओर। जी भ्राताश्री। अधर्मियों, दुस्साहसियों, तुम जैसे पापियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए तुम्हें दंड भोगना होगा। कठोर दंड भोगना होगा दुष्टों। मैं तुम सबकी जीवन लीला यही समाप्त कर दूंगा, अभी इसी क्षण भस्म कर दूंगा मैं तुम सबको, भस्म। तुम सभी अधर्मी भाइयों को तुम्हारे पाप का दंड मिल गया है, लेकिन तुम अधर्मी भाइयों के लिए ये दंड यथेष्ट नहीं है। अतएव समाप्त नहीं होता यह दंड यहीं। इस दंड को तुम्हें मृत्यु उपरांत भी भोगना होगा, मृत्यु उपरांत भी। अब तुम्हारी आत्मा भोगेगी ये दंड। तुम्हारी आत्मा, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम्हारी आत्माएं यूं ही भटकती रहेंगी मुक्ति हेतु, यत्र तत्र। नहीं, हमें मुक्ति चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए।
नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। हो धरती लोक चले हनुमाना, विद्युत भांति दिखे हनुमाना। हो गंधर्वराज कुमारी की पीड़ा, चले मिटाने हनुमत वीरा। हो राजकुमारी का पति है रोगी, हनुमत चले बनाने निरोगी। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। भुवन भास्कर जगत के स्वामी, विनती दुखिया भक्त की सुन लो। मेरे कष्ट मिटाओ प्रभु जी, मेरे कष्ट मिटाओ प्रभु जी। अपने भगत के भाग्य को बदलो। भुवन भास्कर जगत के स्वामी, विनती दुखिया भक्त की सुन लो। भुवन। आपने सत्य कहा था गुरुदेव, स्त्री सच में प्रेम, करुणा एवं ममता की प्रतिमूर्ति होती है। उसका प्रेम किसी भी परिस्थिति में क्षीण नहीं होता। सागर के अथाह जल राशि के सामने उसका हृदय स्नेह एवं अनुराग से भरा रहता है। एवं माता रक्षिता, आप धन्य हैं, सच में शक्ति स्वरूपा है, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है, जो एक कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति को हृदय से अपना पति मानकर उसकी सेवा सूरखा में लगी है। मुझे आपकी सहायता करनी ही होगी माता। ओम दे दीप्यमानं मुकुटं स्फुरन् मकर कुण्डलम्। ओम दे दीप्यमानं मुकुटं स्फुरन् मकर कुण्डलम्। ध्यात्वा सहस्रकिरणम्। क्या करूं मैं सूर्यदेव, मैं क्या करूं? आप ही बताइए मुझे, कैसे इन्हें भोजन कराऊं, कैसे अपनी पत्नी धर्म का निर्वहन करूं, कैसे इन्हें विश्वास दिलाऊं कि मैं जो भी कर रही हूँ पूर्ण निष्ठा एवं श्रद्धा से कर रही हूँ, कोई सहानुभूति नहीं कर रही। आप तो यथार्थ जानते हैं कि मैंने अपने पिता के श्राप को वरदान समझकर अंगीकार किया है, ताकि श्राप की शक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। मैंने तो एक पुत्री होने के नाते अपने पिता के आदेश का पालन किया। इनका हृदय परिवर्तन कीजिए, अन्यथा संसार में पत्नी धर्म कलंकित हो जाएगा। आप तो साक्षी है मेरे मन के, मेरे विचार के, मेरे निस्वार्थ बंधन के। मैंने इन्हें अपने मन, वचन, कर्म तथा धर्म चारों से पतिवरण किया है। मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यदि मैंने आपकी भक्ति सच्चे हृदय से की है तो मुझे इस धर्म संकट से निकालिए प्रभु, मुझे इस धर्म संकट से निकालिए। मेरी समस्या का समाधान कीजिए प्रभु, मेरी समस्या का समाधान कीजिए।
माते, आप आंसू मत बहाइए माते। अब बहुत शीघ्र ही आपके समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। आप कौन हैं? मेरा नाम मारुति है माते। मारुति? कौन मारुति? बस इतना जान लीजिए कि जो आपके आराध्य है, जिनकी आप अपने बालपन से अनवरत पूर्ण निष्ठा, अटूट श्रद्धा एवं सच्चे हृदय से भक्ति करती आई हैं, उन्होंने ही तो मुझे आपके पास भेजा है। मेरे आराध्य तो सूर्यदेव है। मुझे विदित है। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने भेजा है आपको? हाँ माते, मैं उनका शिष्य हूँ। आपकी पीड़ा हरने हेतु उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। भुवन भास्कर जगत के स्वामी, विनती दुखिया भक्त की सुन लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु संभवतः आप जानते नहीं क्या कि मेरा दुख कोई साधारण दुख नहीं है। मेरे पति को कुष्ठ रोग है। आपके पति का कुष्ठ रोग अवश्य ठीक होगा। प्रकृति के आंचल में समस्त रोगों के निवारण हेतु विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। हम उन्हें ढूंढ लाएंगे और उनसे उपचार करेंगे। आप निराश ना हो। आपके आराध्य आपके साथ है। आपके पति स्वस्थ भी होंगे तथा आपको स्वीकार भी करेंगे। माते, ये लीजिए। ये क्या है मारुति? ये एक प्राकृतिक औषधि है, बाउची का बीज, एक प्रकार की जड़ी। कुष्ठ रोग की अचूक औषधि है ये। अच्छा, इसके सेवन की विधि क्या है? रात्रि प्रहर में जल में भिगोकर प्रातः उसके जल को पिलाना है तथा उसी भिगोई हुई जड़ी से लेप बनाकर पूरे शरीर पर लगाना है और कुछ समय छोड़ देना है। बस सूर्य देव की कृपा तथा इस औषधि के प्रयोग से आपके पति इस रोग से शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस जड़ी को ढूंढकर लाने के लिए। भुवन भास्कर जगत के स्वामी, विनती दुखिया भक्त की सुन लो। भुवन भास्कर जगत के स्वामी। लीजिए माते, जड़ी बूटियाँ, इनमें बहुत शक्ति है। इन्हें लगाने से
इनका सारा रोग मिट जाएगा। हनुमान, तुम्हारे जैसा आज्ञाकारी, बलशाली एवं करुणा हृदय शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। भुवन भास्कर। हे गुरुदेव, माता रक्षिता के पति का कुष्ठ रोग बिना आपकी कृपा से ठीक नहीं हो सकता। अतएव आपसे विनती है कि माता रक्षिता की प्रार्थना स्वीकार करें। विनती दुखिया भक्त की सुन एवं कमलेश्वर को उनके सारे रोगों से मुक्त कर दे। प्रभु जी मेरे कष्ट मिटाओ, प्रभु जी अपने भगत के भाग्य को बदलो। भुवन भास्कर जगत के स्वामी, विनती दुखिया भक्त की सुन लो। भुवन भास्कर जगत के स्वामी। हनुमान, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी मेहनत के फल स्वरूप आज कमलेश्वर का आधा रोग समाप्त हो गया एवं देवी रक्षिता की पीड़ा भी कम हो गई। बंद करो ये स्वांग। ना तुम मेरी पत्नी हो और ना मैं तुम्हारा पति। नहीं माते, मैं कृपा करने वाला कौन हूँ? मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ये तो मेरे गुरुदेव तथा आपके आराध्य सूर्य देव की कृपा एवं आपकी सतत सेवा का फल है। व्यक्ति यदि निस्वार्थ निष्काम होकर किसी के कल्याणार्थ सेवा करे तो उसका प्रतिसाद ईश्वर अवश्य प्रदान करता है माते। धन्य है वो माता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया।
बंद करो ये स्वांग। ना तुम मेरी पत्नी हो और ना ही मैं तुम्हारा पति। हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से अभी, इसी क्षण। तदोपरांत हमारे पूर्वजों की आत्माओं का क्या हुआ गुरुदेव? वो आत्मा तो कपिल मुनि के श्राप से जलकर भस्म हो गई थी। राम, अकाल मृत्यु के कारण उनकी आत्माएं भटकती रहीं। किसी को पता नहीं चला कि उनका क्या हुआ। और महाराज सगर के राज्य में लंबे समय तक यज्ञ चलता रहा। कोई कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि अश्वमेध यज्ञ का अश्व गया तो कहां गया। तब यज्ञ के देवता ने स्वयं प्रकट होकर बताया कि अश्व पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में है। ये सुनते ही राजकुमार असमंजस अश्व को खोजने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। अश्व तो दिख गया, परंतु मेरे अनुज कहाँ हैं? वो नहीं दिख रहे हैं। और ये क्या है? इतने विशाल क्षेत्र में फैली राखों की ढेर। ऋषिवर, अयोध्या कुमार महाराज सगर के पुत्र असमंजस का प्रणाम स्वीकार करें। आइए राजकुमार, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ऋषिवर, मेरे पिता ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया है, जिसका अश्व लेकर मेरे 60,000 भ्राता निकले थे। उन्हीं के विषय में जानने आया हूं। अश्व तो वहां आपके आश्रम में बंधा दिख रहा है, परंतु मेरे भ्राता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या आप बता सकेंगे कि मेरे भ्राता कहां हैं? ये राख की ढेरिया देख रहे हो? ये तुम्हारे भाइयों की हैं। ये राख की ढेरियां मेरे भाइयों की। हां, मैंने इन्हें अपनी योग शक्ति से भस्म कर दिया। भस्म कर दिया, परंतु
परंतु किस अपराध के कारण ऋषिवर? अत्यंत उद्दंडी और अभिमानी थे ये। इन्होंने मेरा अपमान किया था, घोर अपमान। मुझ पर अश्व चोरी का लांछन लगाया था। तो पाखंडी तूने चुराया है हमारे अश्वमेध यज्ञ का अश्व। इस जैसे नीच को सरल मृत्यु दंड देना मृत्यु का अपमान होगा। इन्हें इनकी भूल के लिए क्षमा करें ऋषिवर। इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। ये सब क्या है ऋषिवर? ये सब ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? अकाल मृत्यु हुई है इनकी। अकाल मृत्यु के कारण आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती, भटकती रहती हैं। इनकी आत्माएं भी भटक रही हैं और ऐसे ही भटकती रहेंगी। नहीं ऋषिवर नहीं, मेरे भ्राताओं के विषय में ऐसा मत कहिए। उन पर कृपा कीजिए ऋषिवर, उन पर कृपा कीजिए एवं उनकी मुक्ति का मार्ग बताइए ऋषिवर। उनकी मुक्ति का मार्ग बताइए। राजकुमार असमंजस, तुम सही अर्थों में इक्ष्वाकु कुल के वंशज हो। गर्व करेगा तुम्हारा कुल तुम पर। इन सब की मुक्ति का एक ही मार्ग है राजकुमार। वो कौन सा मार्ग है ऋषिवर? कृपया बताएं। वो मार्ग है ब्रह्मलोक में बहने वाली गंगा का धरती पर अवतरण। उसी मुक्तिदायिनी गंगा जल के पवित्र जल से इनकी मुक्ति हो सकती है। आभार ऋषिवर। अब मुझे इस अश्व को ले जाने की आज्ञा दे। कल्याण हो। राम, असमंजस ने कपिल मुनि के आश्रम से अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लाकर पूर्ण आहुति तो अवश्य करवा ली राम, किंतु महाराज सगर अपने 60,000 पुत्रों के समय से पहले हुई मृत्यु का शोक सहन नहीं हुआ। अंततः वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। एवं तभी समस्त परिदृश्यों को देखते हुए राजकुमार असमंजस ने गंगा मैया को धरती पर अवतरित करने के लिए उनकी कठिन आराधना आरंभ की। ओम गंगाये नमः। ओम गंगाये नमो नमः। ओम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे ओम देवी सुरेश्वरी। असमंजस ने कई वर्षों तक गंगा मैया की कठिन आराधना की। आराधना करते करते उनका जीवन समाप्त हो गया। तदोपरांत उनके पुत्र अंशुमन ने
गंगा मैया का आवाहन किया। ओम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंग। अंशुमन की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भागीरथ ने बचपन में ही ये प्रण लिया कि वो अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए गंगा मैया को धरती पर अवश्य लाएंगे। भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। गंगा देव्यै नमो नमः। ओम देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। गंगा देव्यै नमो नमः। ओम गंगा देव्यै नमो नमः। ओम सुरसरी देव्यै नमो नमः। गंगा देव्यै नमो नमः। अंततः भागीरथ की तपस्या सफल हुई और गंगा मैया ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। भागीरथ, प्रणाम माते। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? क्या मनोरथ है? भागीरथ ने गंगा मैया को बताया कि वो अपने पितरों की मुक्ति के लिए अपने पितरों का तर्पण गंगा के जल से करना चाहते हैं और इसलिए उन्हें ब्रह्मलोक को छोड़कर धरती पर अवतरित होना ही होगा। और राम यहीं से गंगा मैया की धरती पर अवतरित होने की प्रक्रिया आरंभ हुई। माता रक्षिता, आप इस प्रकार अधीर ना हो। अपने आराध्य सूर्य देव पर पूर्ण आस्था रखें। आपका कष्ट अवश्य दूर होगा। अब और कितनी आस्था रखूं? कैसे रखूं? अब और धीरज नहीं धरा जाता मारुति। अब और तिरस्कार नहीं सहा जाता। बस कुछ समय और माता रक्षिता। मन की पीड़ा हरने की शक्ति सहानुभूति के कोरे शब्दों में नहीं होती मारुति। जिस वेदना की आग में मैं जल रही हूँ उसे केवल मैं जानती हूँ। श्राप की अग्नि की असहाय जलन को मैं समझती हूँ, परंतु इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। मैं समझती हूँ क्योंकि श्राप से मुक्ति कठिन है, वो भी पिता के श्राप से। मुझे तो जीवन भर इस पीड़ा को सहना है। अतएव अब आप मुझे मेरी स्थिति पर छोड़ दीजिए। आपका बहुत आभार कि आप मुझ निर्बल का बल बने, मेरी सहायता की। अटल को घटित होने दीजिए मारुति, अटल को घटित होने दीजिए।
ऐसे यहाँ बैठकर क्या विलाप कर रही है? मानो घर में किसी की मृत्यु हो गई हो। जाओ यहाँ से, जहाँ से तुम आई हो। कहीं अधिक घाव तो नहीं आया? तुम जाओ यहाँ से, मुझे इस स्त्री से बात करनी है। जी कहिए स्वामी। नहीं हूं मैं तुम्हारा स्वामी, क्योंकि तुम मेरी पत्नी नहीं, समझी? ऐसा मत कहिए, मत कहिए ऐसा। क्यों ना कहूं ऐसा? तुम क्या समझती हो कि तुम्हारी इस छलावापूर्ण सेवा से मोहित होके मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लूंगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। तुम अपनी मंशा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? इस कंगाल से तुम्हें क्या चाहिए? आपके चरणों में स्थान चाहिए, पतिव्रता कहलाने का सौभाग्य चाहिए। इसके अलावा मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। वो स्थान तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि वो स्थान किसी और को दे चुका हूं मैं। वो स्थान तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि वो स्थान किसी और को दे चुका हूं मैं।